हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से प्रॉफिट लॉस से क्लास में आपका स्वागत है। आपका क्लास सीजीएस स्पेशल चल रहा है, तो क्लास के क्वेश्चन जो भी हैं वो अच्छे लेवल के आएंगे, मतलब हार्ड लेवल टफ लेवल के आएंगे। मेंस का एग्जाम आपके सामने है, तो मेंस का एग्जाम के पहले इस वीडियो आपके लिए बहुत काम करने वाला है। तो ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे क्योंकि आपको एग्जाम देना है। आप बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज का पहला क्लास ले रहे हैं। कुछ सवाल हम सिलेक्ट किए आज के क्लास के लिए, अच्छे अच्छे सवाल हैं। सवाल थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन सोल्यूशन आपको बहुत लंबा नहीं ले जाएगा। कुछ सवाल है जो सोल्यूशन भी लंबा ले जाएगा, तो आपको सब तरह की चीजों को यहाँ पे आज रखना है। देखिए सवाल कह रहा है जो पहला कि 10 रुपए में 100 आम खरीदे जाते हैं। फिर बोल रहा 100 आमों को किस दर पर बेचा जाना चाहिए ताकि 100 रुपया पर लाभ 250 आमों के बराबर हो। 100 रुपया पर लाभ 250 आमों के बराबर हो, मतलब 10 रुपया पर लाभ 25 आम के बराबर हो। देखिएगा 100 रुपया पर लाभ, अगर 100 रुपया पर लाभ जो है करा कि ताकि 100 रुपया पर लाभ 250 आम के बराबर हो। लाभ के बारे में बात हो रहा है, लाभ के बारे में बात हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि 10 रुपया मैंने इसलिए किया क्योंकि 10 रुपया में आम कुछ खरीदा गया था। स्टार्टिंग में बोला है 10 रुपया में 100 आम खरीदे गए हैं, बोला है कि नहीं। 10 रुपया में कितने आम खरीदे गए हैं? 100 आम खरीदे गए, ऐसा सवाल कर रहा था। ये सीपी के बारे में बात कर रहा था और हमसे पूछ रहा है यही कि 10 जो 100 आम है इसको कितना में बेचेंगे। तो बस करना क्या है कि लाभ को आपको पता कर लेना है या फिर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पता कर लेना है। तो आप मुझे बताइए कि 10 रुपया में आप 25 आम के विक्रय मूल्य के बराबर आप लाभ कमा रहे हैं और 10 रुपया में 100 आम खरीदे, मतलब आप कह रहे हैं 100 आम खरीद लिए हमने और जब लाभ देखने गया तो पता चला 25 आम के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया, मतलब 75 आम को बेचकर आपने क्या निकाल लिया? सीपी निकाल लिया होगा और 25 आम का विक्रय मूल्य आपको फायदा हो गया होगा, हुआ होगा कि नहीं। इसका मतलब 1/3 का आपको फायदा हो गया होगा, मतलब 3 के आम को आप कितने में बेच रहे हैं? 4 में। मतलब जो आम आपने 3 रुपया में खरीदा था आप उसे 4 रुपया में बेच रहे हैं। तो जो आम आप 1 रुपया में खरीदेंगे उसे 4/3 रुपया में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। और जो हम 10 रुपया में आप खरीदेंगे उसको कितने में बेचेंगे? तो कहेंगे 40/3। और 10 रुपया में कितना आम खरीदा था? 100 आम खरीदा था, मतलब 40/3 रुपया में आप 100 आम को क्या करेंगे? बेच देंगे। ये हमसे पूछ रहा था कि 100 आम बेचने के लिए हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, कितने रुपए में 100 आम बेचेंगे ताकि हमारा लाभ 100 रुपये का लाभ जो है 250 आम के बराबर हो। क्लियर है? बड़ा अच्छा सा सवाल था। नेक्स्ट सवाल जो सेकंड नंबर है उसको देखिए। सवाल कर रहा है कि 10 मोमबत्तियां बेचने पर लाभ 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है और 10 पेन बेचने पर हानि 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है। साथ में कह रहा है मोमबत्तियों का जो क्रय मूल्य है पेन के क्रय मूल्य का आधा है, मैंने पेन का क्रय मूल्य जितना भी होगा उसका आधा मोमबत्तियों का क्रय मूल्य है। एक मोमबत्ती तथा एक पेन का विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो 10 मोमबत्ती बेच रहे हैं तो लाभ कितना हो रहा है? 3 पेन के विक्रय मूल्य पे, मतलब 10 का जो लाभ जो हो रहा है, 10 मोमबत्ती बेचने का जो लाभ हो रहा है, 10 पे जो प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रॉफिट किस पे हो रहा है? कैंडल पे। कैंडल मोमबत्ती को सी लिख दे रहा हूं, कैंडल मतलब सी मतलब हो गया कैंडल, मोमबत्ती को लिख रहा हूं। और पेन के लिए पी लिख दूंगा, पेन के लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये पी है प्रॉफिट का, ये नीचे जो लिखा हुआ इसके बारे में बात कर रहा हूं, सी कैंडल के लिए, पी पेन के लिए। तो बोल रहा 10 मोमबत्ती को बेचने पर जो हानि हो रहा है, 10 मोमबत्तियों का जो फायदा हो रहा है, जो 10 मोमबत्तियों का प्रॉफिट है वो 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। एसपी किसका? पेन का। आगे कह रहा 10 पेन बेचने पर, जब 10 पेन बेचते हैं तो लॉस हो जाता पेन बेचने पर। और ये बराबर किसके? 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य। तो 4 मोमबत्तियों का विक्रय मूल्य किसका है? मोमबत्तियों का। आगे बढ़ के बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यहां पे हो रहा है ना, तो प्रॉफिट देखिएगा, प्रॉफिट कैंडल का बटा सीपी कैंडल का, यही होता है लाभ, और गुना 100 लाभ प्रतिशत। ये बोल रहा बराबर है हानि प्रतिशत के। हानि किस पे हो रहा है? तो कहेंगे 10 पेन बेचकर हो रहा है, तो हानि पेन का कैसे होगा? तो कहेंगे पेन का जो भी हानि है बटा पेन का जो भी सीपी है और गुना 100 कर देंगे, ये पेन का हानि प्रतिशत हो गया। आगे बोल रहा है कि एक कैंडल जो है, एक मोमबत्ती का क्रय मूल्य एक पेन के विक्रय मूल्य का, एक पेन के क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य का आधा है। मतलब कैंडल का जो एसपी है, सीपी है, एक कैंडल का क्रय मूल्य जो है, जितनी भी क्रय मूल्य है एक पेन का उसका आधा है। मतलब पेन का क्रय मूल्य को यहां पे हम इसको कर दे रहे हैं 2 की, पेन का क्रय मूल्य अगर 2 है तो कैंडल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
पेन का क्रय मूल्य 2 है, पेन का क्रय मूल्य 2 है, तो कैंडल का क्रय मूल्य कितना है? 1 है। ये दोनों चीज कट गया। मतलब हम कहेंगे जब, देखिएगा यहां से, जब प्रॉफिट जो कैंडल पे वो 1 है, प्रॉफिट कैंडल पे 1 है, मतलब इतना गुना 1, उस समय लॉस पेन पे कितना है? 2 है, मतलब ये हो गया गुना 2। हमसे पूछ क्या रहा था? तो हमसे पूछ रहा था पेन का जो कैंडल, और पेन का पूछ रहा है पहले, पेन कैंडल का, कैंडल का मतलब जो कैंडल का जो एसपी है, इसका अनुपात पूछ रहा है पेन के एसपी के साथ, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब इस 4 को देखिए, दोनों को हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये कट गया, 2 से ये 2 कट गया, इधर कुछ नहीं बचा, इस 2 को इधर उठा के रख दिया, इस 3 को इधर उठा के रख दिया, तो पता चला कैंडल का जो मोमबत्ती का विक्रय मूल्य है वो 3 आ रहा है, जबकि आपका पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ गया है? 2 आ गया है। तो अनुपात कितने का निकल कर आया? 3:2 का निकल कर आया। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। करेक्ट शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, 20% लाभ पर 12 कैमरे और 10% लाभ पर 8 कैमरे को बेचता है। अगर उसने सभी 20 कैमरों को 15% लाभ पर बेचा होता तो उसका लाभ 36 रुपया से कम होता। प्रत्येक कैमरे की लागत मूल्य क्या है? मतलब 20% लाभ पर 12 कैमरा बेच रहा है। देखिएगा ध्यान से, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर 20% लाभ पर 12 कैमरा बेच रहा है, 10% लाभ पर 8 कैमरा बेच रहा है, तो कुल मिलाकर उसको कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है? कैमरा एक ही टाइप का, कैमरा का दाम अलग अलग नहीं है। 12 कैमरा जो बेचा था 10-20% लाभ पे, उसका भी क्रय मूल्य वही है जो 8 कैमरे का क्रय मूल्य था। वो अलग बात है कि 8 कैमरे को 10% लाभ पर बेचा। तो मैं पता कर रहा हूं ओवरऑल इसको कितना लाभ हुआ है। इससे यह पता चल जाएगा कि 15% लाभ पर अगर बेचता तो उसका लाभ 36 रुपया कम होता है। इसका मतलब पहले ओवरऑल ज्यादा लाभ हुआ होगा, तभी ना ऐसा हुआ है। तो आप मुझे बताइए, 12 कैमरे का बेच रहा है 20% लाभ पर, जबकि 8 कैमरे को बेच रहा है वो 10% लाभ पर, ओवरऑल कितना परसेंट लाभ हुआ होगा? इसको रेशियो में ले रहे हैं, 4×3=12 और 4×2=8, मतलब यहां पे रिजल्ट 3:2 में आना चाहिए कि नहीं? एलिगेशन लगा रहे हैं हम, तो यहां वाला वैल्यू हमें पता करना है। आपको पता है एलिगेशन लगाते हैं तो क्या होता है, इस दोनों का जो अंतर है 20 और 10 का जो अंतर है, यही यहाँ पे ब्रेक होता है। तो 20 और 10 का डिफरेंस कितना है? 10, अंतर 10 है, तो 3 यहाँ गया, 2 यहाँ, टोटल 5 ही गया है। मतलब यहाँ कितना गया होगा? 6, और यहाँ कितना गया होगा? 4। इसका मतलब 20% के लाभ पे जब बेचा गया होगा, यहाँ पे घटाकर 4 आया होगा, तो यहाँ पे कितना घटाएंगे? तो 16। इसका मतलब ओवरऑल आप 16% प्रॉफिट पे थे। जबकि सवाल कह रहा है अगर आप 15% पे बेचते तो कुछ तो नुकसान होता ना। वही सवाल बोल रहा है कितने का? 36 रुपया कम होता। मतलब 1% कितना हो जाता? 36। तो 100% कितना हो जाता? 3600। और ये किसका क्रय मूल्य है? ये किसका लाभ है? ओवरऑल 16% का लाभ हुआ है। ओवरऑल 1% का वैल्यू है 36, मतलब कुल मिलाकर 100%, पूरे कैमरे का क्रय मूल्य हो गया 100%, मतलब 3600। और कैमरा टोटल था कितना? तो 12, 8, 20, टोटल 20 कैमरा है, तो एक कैमरे का दाम कितना हो गया? 180 रुपया। क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट सवाल पे हम। चलिए, यह सवाल कह रहा है कि एक शर्ट की लागत मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। एक व्यापारी जिसने समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए शर्ट के विक्रय मूल्य को संशोधित किया। बताया गया कि विक्रय मूल्य में संशोधन करने के बाद उसे एक शर्ट बेचने पर लाभ में 10 रुपए अधिक मिले। उसका नया लाभ रुपये में कितना है? एक शर्ट लागत मूल्य के 20%, एक शर्ट की लागत मूल्य में 20% की वृद्धि की गई। मतलब पहले 5 उसका लागत मूल्य रहा होगा, अब उसका लागत मूल्य 6 हो गया होगा। मतलब पहले का क्रय मूल्य इतना तो बाद का क्रय मूल्य इतना। लागत मूल्य पहले का 5 था तो अब 6 हो गया, 20% बढ़ गया है। एक व्यापारी जिसने समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए क्या किया? विक्रय मूल्य में संशोधन किया है। मतलब पहले कुछ में बेच रहा होगा कि नहीं, तो क्या करता है कि जितना प्रतिशत पहले प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा था उसी को मेंटेन करना चाह रहा है, उतना ही प्रतिशत अब भी बेचे हम, उतना ही प्रतिशत अब भी बेचे लाभ में। मतलब यहां पे अगर 10% लाभ पे बेच रहा तो यहां भी चाह रहा है कि 10% लाभ बेचे। नहीं, संशोधन करता है इसमें विक्रय मूल्य, हाँ सॉरी, लाभ उतना ही रखना चाहता है, विक्रय मूल्य में संशोधन करता है। मतलब कुछ यहां से यहां में कुछ बदलाव करता है ताकि इसका क्या करना पड़े, जो समान लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए, मतलब जितना प्रतिशत यहां पे लाभ लेना चाह रहा है उतना ही प्रतिशत यहां पे लाभ करना चाह रहा है। इस तरह से विक्रय मूल्य को बदलाव किया है।
अब बताया गया कि विक्रय मूल्य में संशोधन करने के बाद उसे 60 पे लाभ में 10 रुपए अधिक मिल रहा है। मतलब पहले जितना लाभ मिल रहा था अब 10 रुपया ज्यादा लाभ मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 10 रुपया ज्यादा लाभ मिल रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य में अंतर, उसका नया लाभ कितना है? नया लाभ कितना है मतलब कितने रुपए का यहाँ पे लाभ हो रहा है, नया लाभ कितना है, ये लाभ पूछा नया वाला। अब इस तरह के सवाल में थोड़ा सा आपको एक टेक्निक लगाना होगा। टेक्निक ये है कि आपको तो ये पता नहीं है कितना परसेंट पहले प्रॉफिट कमा रहा था, लेकिन एक बात पता है, जितना परसेंट पहले कमा रहा था उतना ही परसेंट अब कमा रहा है। इसका ही मेन मोटिव था। तो आप अपने मन से मान लीजिए कुछ भी 10-20 कुछ भी, मैं बोल रहा हूं 10% पहले कमा रहा था, इसका मतलब 0.5 का प्रॉफिट कमा रहा है, अब भी 10% कमा रहा है, इसका मतलब 0.6 का प्रॉफिट कमा रहा है। कोई कंफ्यूजन है? इसका मतलब हो गया कि लाभ, इसको रुपया में कितना का बढ़त मिला है? 0.1 का। सवाल के अनुसार कितना है? 10 है। मतलब एक सवाल के अनुसार 0.1 सवाल के अनुसार 10 है। हमसे डायरेक्टली तो यही पूछ रहा था कि लाभ कितना कमा रहा है अब, तो 0.1 का वैल्यू 10, तो 0.6 का वैल्यू 60 रुपए। इतना ही उसका लाभ, अभी जो लाभ मिल रहा है उतना ही मिल रहा है। अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर 10% पे 60 रुपए आ रहा है, 20% पे आएगा क्या, तो आपको दिखा देते हैं 20% पे। मैं यहाँ पे 20% डाल दे रहा हूं कि 20% प्रॉफिट कमा रहा है, तो यहां भी आप कहेंगे 20% कमा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 1.2 का उसको क्या है? प्रॉफिट है। जबकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 1 का प्रॉफिट है। 1 से 1.2 में कितना बढ़ गया? 0.2। और 0.2 की वैल्यू सवाल के अनुसार कितनी है? 10। नया प्रॉफिट कितना है? तो कहेंगे सर 1.2 कितना गुना है, देखिए तो कहेंगे सर फिर से तो 6 ही गुना आ गया। इसका मतलब फिर से उसको विक्रय मूल्य नया वाला जो है उस पे लाभ कितने का मिल रहा है? उसको 60 रुपए का मिल रहा है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सवाल जो है आपका, ये सवाल 5 हो गया। इस सवाल में कह रहा है कि 60 कुर्सियों को बेचे जाने पर प्राप्त लाभ 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है। मतलब 60 कुर्सियों को बेचे जाने पर, तो 60 कुर्सियों को बेचकर अगर लाभ मिला होगा तो 60 का एसपी माइनस 60 का सीपी, और ये होगा 45 का सीपी। 45 कुर्सियों के लागत मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। जब 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी जाती है। मतलब आप 77 कुर्सी अगर खरीदने आ गए ना तो 21 कुर्सी आपको फ्री मिलने वाला है। तो बोल रहा प्रतिशत लाभ क्या है? तो आप मुझे बताइए कि अगर इसको मैं इधर कर दूं तो कितना हो गया? 105 सीपी। इसका मतलब अगर सीपी हम बोल रहे हैं 60 है तो एसपी कितना हो गया? आप मुझे बता दीजिए। 105। मतलब 60 के सामान को आप 105 में बेच रहे हैं, तो लाभ तो आप कमा ही रहे हैं ना। कमा रहे हैं कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है जब 77 कुर्सियों की बिक्री के साथ 21 कुर्सियां मुफ्त में दी जाती है। ध्यान रखना है, इसका मतलब आपने पहले से प्लान करके बैठा था कि 60 रुपए की जो कुर्सी है उसे 105 में बेचना है मुझे। एक तरह से आप कहेंगे ये विक्रय मूल्य है या एमआरपी, जो भी कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मुझे पता है ये प्रॉफिट आपका हो रहा था। अब आप कुछ ऑफर दे रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, ओवरऑल जो कस्टमर है उसको पे करना होगा। इस प्रॉफिट से आप ही को माइनस होने वाला है, डिस्काउंट के कारण आप ही को कम प्रॉफिट होने वाला है। मतलब सक्सेसिव का चांस है, सक्सेसिव लगने वाला है। कैसे लगने वाला है? पहले आपने बोला भैया 105 में बेचेंगे, अचानक आपका मूड बन गया भाई सेल थोड़ा सा बढ़ाना है, तो एक ऑफर दे दिया कि भाई 77 कुर्सी जो खरीदोगे 21 कुर्सी फ्री में मिलेगी। 77 कुर्सियों की बिक्री पर 21 कुर्सी फ्री में मिलेगी। मतलब कस्टमर से जब आप पेमेंट की बात करेंगे तो वो कितने का पेमेंट करेगा? तो कहेगा सर 77 का हम पेमेंट करेंगे। 21 आप जो फ्री में दे रहे हैं, मतलब आपके सब पेमेंट 77 का करेगा सभी। तो 77 हमारा आपको कितना पैसा मिला? 77 का। लेकिन आप उसको कितने का कुर्सी दे रहे हैं? तो 77 प्लस इतने कुर्सी दे रहे हैं। मतलब जो कुर्सी का पैसा आप 77 कुर्सी के साथ ले रहे हैं उसके जगह पे आप 77 प्लस 21 कुर्सी दे रहे हैं। मतलब आपकी जो लागत है वो इतनी कुर्सी का पैसा लगा हुआ, लेकिन आप पैसा कस्टमर से सिर्फ इतने कुर्सी के ले रहे हैं। इसके पहले आपकी लागत थी 60 और आप 105 में बेच रहे थे। इनिशियल ये फाइनल। अगर आप खरीद रहे हैं, दाम बढ़ा दिए हैं, तो ये एमआरपी कहलाएगा, एमपी कहलाएगा, अंकित मूल्य कहलाएगा। अगर आप बेच रहे हैं तो एसपी कहलाएगा। अगर आप कुछ चीटिंग कर रहे हैं तो आपका ये लागत मूल्य है, और ये जितना कस्टमर से आप ले रहे हैं वो है। ठीक है? या डिस्काउंट दे रहे हैं तो आपकी लागत इतनी है, आप इतना भी कस्टमर को देना चाह रहे हैं। तो इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू। अब इसका हिसाब करते हैं तो 7 2 9, ये कितना हो गया? 98 हो गया ना। 11 से काट दीजिए, हमें लग रहा है 7 से 64 98, 5 से काट देंगे 12 25 60, 5 से काट देंगे 5 दूना 10 21, 7 तिया 21, 7 दूना 14। देखिए कट रहा है फिर से 3 4 12, 4 दूना 8।
मतलब ये हो गया कि 8 का सामान फाइनली अभी भी आप 11 में बेच रहे हैं। कुछ प्रॉफिट परसेंट आपका कम है। यहाँ पे आप देख रहे हो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, 60 रुपया पे लगभग 50% सुपर का प्रॉफिट है, 50 का 60% लगभग होगा। तो यहाँ पे अब देखिए प्रॉफिट कितना है, 3/8 है। 3/8 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12×36 से कितना जाता है, 37, 37.5% की आपकी क्या है, अभी भी आप लाभ कमा रहे हैं। ये जो है ना, ये इसके कारण आपका लाभ थोड़ा सा कम गया। पहले तो आपका लाभ बहुत कुछ था, देखिए 60 को 45 रुपए का लाभ कमा रहे थे, 75% है क्या। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हमारे देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। इस क्वेश्चन में सवाल कह रहा है कि ऋतिक जो है 53,159 रुपया 72 पैसे में जीएसटी को हटाकर इतना रुपये की लागत वाले टीवी सेट खरीदने के लिए एक दुकान पर जाता है जहां पर जीएसटी की दर 18% है। ऋतिक ने दुकानदार से कहा कि वह टीवी की कीमत कम करे जिससे उसे जीएसटी मिलाकर 53,159 रुपया 72 पैसे का पेमेंट करना पड़े, भुगतान करना पड़े। तो अपनी आवश्यकता को नियोजित ठहराने के लिए टीवी की कीमत में आवश्यक प्रतिशत कमी का पता लगाएं। मतलब 18% जीएसटी है, मतलब अगर 100 रुपये टीवी की कीमत होगी तो आप कितना रुपया का पेमेंट करेंगे, तो कहेंगे सर हम 118 रुपया का पेमेंट करना पड़ेगा हमें। लेकिन आपका मूड 118 का पेमेंट करने का मूड नहीं, आपका मूड है कि भैया इसको कुछ कम करो, इसका कुछ ऐसा कम करो, हम इतना पेमेंट नहीं करेगा, ऐसा करो कि इसको कम कर दो, थोड़ा सा कम करके हमें जो दाम है ना उसी दाम पे हम पेमेंट करेंगे। मतलब 100 रुपया ही देंगे, हम जीएसटी ना देंगे, सीधी बात है। अब तुम कैसे हिसाब करोगे मुझे नहीं पता। तो वो कितना कम करेगा, 118 रुपया दाम बता रहा है टीवी का जीएसटी मिलाकर। अब आपको जीएसटी हटाना है तो 18 रुपया माइनस कर दे, माइनस करेंगे कि नहीं, और कितने में माइनस करेंगे, तो कहेंगे 118 जो दाम हो रहा था उसमें 18 माइनस करेंगे तो कितना परसेंट आपको कम करना पड़ेगा, और इसको निकालेंगे तो लगभग 15.25% आएगा। मतलब आपको टीवी के मूल्य में, जो टीवी का मूल्य मिल रहा हो रहा है, जो मतलब क्या नाम था इसका, ऋतिक था, जो ऋतिक को पेमेंट करना था 118 का, तो इस पैसे को उसको दुकानदार क्या किया, 15.25% कम कर दिया। अब बोला भाई आप 100 रुपए का पेमेंट कर दो, मेरा जीएसटी इसी में हो गया। क्लियर है। इसलिए यहाँ पे जो टीवी का प्राइस है वो ऐसा उटपटांग दिया हुआ था कि आप उसे कैलकुलेशन में फंस रहे हैं। और हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि करण 5% हानि पर एक पेन और 15% लाभ पर एक किताब बेचने के बाद 7 रुपए लाभ कमाता है। 5% हानि पर क्या बेच रहा है, एक पेन बेच रहा है, और 15% लाभ पर एक किताब बेच रहा है, और इस तरीके से 7 रुपए का लाभ होता है। बोल रहा अगर वो 5% लाभ पर पेन बेचता, 5% लाभ पर पेन बेचता और 10% लाभ पर किताब बेचता, एक किताब 10% लाभ पर बेचता, तो उसे कुल 13 रुपया मिलता। कितना रुपया मिलता, 13 रुपया मिलता। 13 रुपया मतलब लाभ हो जाता। तो किताब की लागत मूल्य बताना है। एक बात बताइए, जब 5% हानि पर आप पेन बेच रहे थे, 15% लाभ पर किताब बेच रहे थे, तो 7 रुपए का तो फायदा हो रहा था ना। फिर दोबारा जब आप इसी दोनों पेन को फिर से बेचने गए, तो पहली बार पेन का 5% लाभ ले लिया, पिछली बार 5% हानि पे था, इस पर कहें भैया 5% उसका भी लेंगे, और 10% बुक को मात्र लेंगे, तो अब उसको मिल गया आपको 13 रुपया। आप बताइए दोनों अगर चीजों को मिला देंगे, आप कहेंगे भैया दोनों बार का पैसा हिसाब किताब बराबर करो, तो आपको पता चलेगा पेन पे जितना हानि लिया है उतना ही लाभ लिया, तो पेन पर तो आपको ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस है। इसका मतलब जितना भी लाभ आपका है ये 25% है। किसका, पहली बार 15% किताब का, और दूसरी बार 10% किताब का। मतलब किताब का ही 25% आपका कितना है, 20 है, तो किताब का 100% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। किताब का 100% लाभ ले लेंगे, मतलब किताब कितने में खरीदा गया था, 80 रुपये में खरीदा गया था, तभी तो आपने 80 रुपया उसका लाभ मिल गया आपको। 100% लाभ मतलब जितना में खरीदा था उतना का पैसा आपको मिल गया। नेक्स्ट सवाल आपका देखिए, नेक्स्ट सवाल ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। करें एक थोक विक्रेता खुदरा विक्रेता को हर साल कुछ घड़ियां प्रदान करता है। प्रत्येक घड़ी की खरीद मूल्य थोक विक्रेता के लिए 2000 रुपये है। थोक विक्रेता 2000 में खरीद के लाया घड़ी। यदि 5% घड़ियां खराब है और उन्हें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क बदल दिया जाता है, तो अभी भी थोक विक्रेता को 20% का लाभ होता है। अगर कोई खुदरा विक्रेता भी इसे 20% लाभ पर बेचता, तो घड़ी की विक्रय मूल्य क्या है, मतलब फाइनल विक्रय मूल्य क्या हो गया है। तो घड़ी को जो थोक विक्रेता, जो यहाँ पे हेड बैठा हुआ है, जो थोक विक्रेता है, थोक ऐसे लिखाता है, ये जो थोक विक्रेता है ये बेचता है अपना
खुदरा विक्रेता को, ठीक है, और ये कस्टमर को बेचता है। तो हमसे पूछ रहा है यहाँ पे उस चीज का प्राइस क्या है, मतलब फाइनल सेलिंग प्राइस क्या है, या कस्टमर के लिए क्रैमुल क्या है। कस्टमर के लिए क्या है, क्रैमुल है, कस्टमर के लिए क्रैमुल है और इसके लिए विक्रैमुल है। हो क्या रहा है, खुद थोक विक्रेता खुद बेचारा 2000 में खरीद के लाया था उस घड़ी को, ठीक है। देखिएगा, थोक विक्रेता की बात कर रहा हूं, थोक विक्रेता 2000 में घड़ी को खरीद कर लाया था। इसके बाद ये कहता है कि भैया 5% घड़ी हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस मतलब 5% घड़ियां खराब है तो उसके लिए हम पैसा नहीं लेंगे, हम घड़ी बदल देंगे। कहने का मतलब बेचारे को 2000 जो रुपया पड़ा था, अब इसको महंगा पड़ने वाला है घड़ी। क्यों महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि जिस घड़ी को, देखिएगा, जिस घड़ी को ये 2000 में खरीद कर लाया था, मान लेते 100 घड़ी खरीद कर लाता है तो इतना गुने 100 रुपया इसका खर्चा पड़ रहा है। लेकिन इसको जब देने गया तो इसी घड़ी को कितने में देना पड़ा इसे, तो 2000 गुने 100 देना पड़ा, लेकिन 5 घड़ी और एक्स्ट्रा देना पड़ गया इसको, और 5 घड़ी का खर्चा इसको और लग गया, मतलब 105 घड़ी का पैसा इसको देना पड़ गया। इसके लिए 105 घड़ी का पैसा हो गया। मतलब सीधी बात बोले 100 घड़ी खरीदा था तो इसके लिए उस सामान का लागत कितना हो गया, अब 105 रुपया। इसका मतलब 2000 रुपये में जो घड़ी खरीदी गई थी उसका अब दाम कितना हो गया है इस थोक विक्रेता के लिए, तो कहेंगे 105% हो गया। 5% इसका ऊपर से जो बेचारा खर्चा कर रहा है, जो खराब होने के बाद रिप्लेस कर रहा है बेचारा, उसका अपना लगा हुआ है, मतलब 105% इस घड़ी का दाम अब इतना हो गया है, ठीक है। इसके बाद आगे बोल रहा है कि अभी भी ये 20% लाभ कमा रहा है, मतलब घड़ी को बेच कितना रहा है, तो कहेंगे इस हिसाब से भी इतना जो दाम है इसके बाद भी इसका लागत मूल्य हो गया, इसके लिए लागत मूल्य हो गया, अभी भी 120% में बेच रहा है ये, मतलब ये अब घड़ी बिक गया है, अब ये खुदरा विक्रेता के लिए दाम हो गया है, क्रैमुल। अब ये चाह रहे हैं कि भैया 20% हम ग्राहक से भी कमा लें, मतलब इसका 120% फिर से ये कमा के बेचेगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देखिए 1 0 और 3 1, 4 0 हो गया, 1% गया, 2%, 2 0 मतलब 1% चला जाता है। अब 1% यहाँ पे बचा, यहाँ 2 बचा है, तो आप देख लीजिए कि इस 5 से इस 2 को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21, 1 0 आएगा, उसका इस परसेंटेज के इसके साथ उड़ा देंगे और यहाँ से 144 आ जाएगा। 144 को जब 21 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 324 आना चाहिए, हाँ 324 रुपया आ जाएगा। मतलब इस घड़ी का क्या निकल कर आ गया, विक्रयमूल्य। किसके लिए, खुदरा विक्रेता के लिए। क्रयमूल्य किसके लिए, कस्टमर के लिए, आखिरी कस्टमर के लिए। या फिर कहेंगे जो 2000 में घड़ियां थोक विक्रेता ने खरीदा था, फाइनली कस्टमर तक जाते जाते इसका दाम कितना हो गया, 3024 रुपया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, पिछले टाइप से थोड़ा सा मिली जुली है और हमें लग रहा है कि इसके पहले भी इस टाइप का एक सवाल आया था। सक्सेसिव का बड़ा अच्छा सा मेल है इसमें, आप सवाल पढ़ रहे होंगे आपको पता चल रहा होगा। बेईमान विक्रेता की बात हो रही है। एक विक्रेता अपने माल को लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ग्राहक को 10% छूट भी देता है, बेचते समय 1 किलो वजन के बजाय 900 ग्राम का उपयोग करता है और खरीदने के दौरान 1 किलो वजन की जगह पे 1100 ग्राम का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत बताना है। तो ध्यान रहे, बेचने समय भी 10% का चीटिंग है, 900 ग्राम मतलब 10% का चीटिंग है और खरीदने समय भी 10% का ही चीटिंग है। अच्छा, उसके बाद क्या कर रहा है, 20% मूल्य बढ़ाकर लिख दे रहा है। इसका मतलब 20% मूल्य बढ़ाकर लिख रहा है, मतलब 5 के सामान को वो 6 बता रहा है कि भैया 6 रुपया का है। इसके आगे बढ़ते हैं तो पता चल रहा है 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 10 के सामान को बोल रहा है 9 में ही बेच रहे हैं, सक्सेसिव लगा रहा हूं। आगे चलते हैं तो कहता है कि 1 केजी की जगह पे कस्टमर को 900 ग्राम देता है, मतलब कस्टमर से पैसा ले लेता है 1 केजी का, मतलब 1000 ग्राम का, और इसकी लागत उसमें सिर्फ 900 ग्राम की है। आगे बढ़ते हैं तो कहता है खरीदने समय भी चीटिंग किया, खरीदने समय पेमेंट ये कितने का कर रहा है, तो कहेंगे पेमेंट ये कर रहा है 1 केजी का, लेकिन उससे सामान कितने का ले रहा है, 1100 ग्राम का सामान ले रहा है, मतलब जो पैसा है इसके पास जो आ रहा है 1100 ग्राम का माल आ रहा है, जबकि इसकी लागत मात्र कितने की है, 1 केजी की है। और कुछ कह रहा है इसमें नहीं। अब बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो बता दीजिए फाइनल विक्रय मूल्य, फाइनल क्रय मूल्य, तो यहां से 3 से 3 गया, ये 2 से 2 गया, ये 9 से 9 गया, ये 50 हो गया है,
तो 6 गुने 11 66/50, इसको 2 से गुना करेंगे 132/100। मतलब जो 100 रुपये चीनी था, क्या था, कोई भी माल था, पता नहीं 1 किलो के बजाय, तो जो 100 रुपये बिक रहा था अब 132 रुपये बिक रहा, मतलब 32 रुपये का फायदा हो गया उसके 100 रुपये की लागत पे, मतलब 32% का उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट है उसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इस क्वेश्चन में करें, वस्तु की चिन्हित कीमत x रुपया है और छूट प्रतिशत x माइनस 40% है। यदि ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान किया तो वस्तु की चिन्हित कीमत क्या है। चिन्हित कीमत कितना है, x रुपया है। छूट प्रतिशत कितना है, तो कहेंगे x माइनस 40%। तो बेचा कितने में होगा, तो कहेंगे 100 माइनस x माइनस 40% में, मतलब जितना चिन्हित मूल्य है, अंकित मूल्य है, उसको बेचा जा रहा है इतना परसेंट छूट पे, मतलब 100 माइनस इतना परसेंट पे बेचा जा रहा है। और बोल रहा है यदि ग्राहक ने इतने रुपए का भुगतान किया, ग्राहक कितने का भुगतान करेगा, जितना में आप बेचेंगे। तो आपसे पूछ रहा है x, तो वस्तु की चिन्हित मूल्य क्या, मतलब x का ही मान पूछ रहा है आपसे। अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। बचने का उपाय हम करते हैं, बच पाते हैं कि ना, वो बात की बात है। 100 माइनस x हो गया और ये प्लस हो गया कितना, 140 माइनस x हो गया, और बटा में 100, जो कि 100 उधर चला जाएगा तो x माइनस 32 और गुना में 100 आ जाएगा। इस तरह के सवाल को सोल्व करने में आपको थोड़े से पंगे लगेंगे। आप मुझे बताइए कि ऑप्शन आपके सामने होता है, मेरे पास ऑप्शन नहीं है, आपके सामने ऑप्शन होता है, आप वहां से हिंट लीजिएगा कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए जो भी ये आएगा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि x का मान होल नंबर है, तो जो भी आएगा उसको 100 से गुना करेंगे, इसका मतलब 2 जीरो गुना में आएगा, मतलब ये भी जीरो वाला होगा, ये भी जीरो वाला होगा। मतलब x का मान अपने मन से कोई भी एक जीरो वाला चीज डाल दीजिए। जैसे मान लेते हैं 50 डाल दिया आपने, सपोज ऑप्शन के अनुसार आपको डालना है। यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं 50 डाल दे रहा हूं, तो 50 गुने कितना हो जाएगा, 100 माइनस 50, 140 माइनस 50 90, 4500 आ गया। 50 में से 32 घटाएंगे तो 1800 आएगा। मतलब बात मैच नहीं किया। अब इसको हम डाल दे रहे हैं कितना, थोड़ा सा आगे पीछे कर दे रहे हैं, 80 डाल दे रहे हैं। 80 डालने से क्या हो जा रहा है, तो 80 गुना 60 480 हो जा रहा है, हो गया कि नहीं, 80 गुना 60 4800, सॉरी। और यहाँ पे 80 डालेंगे तो देखिए 32 माइनस 80 4800, तो 4800 यहाँ भी हो रहा है। मतलब x का मान कितना था, 80 ही था, मतलब 80 रुपए का ही वो सामान था। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, शायद 15, हाँ 11 हो गया है। देखिए क्वेश्चन कर, एक व्यक्ति 160 किलो मैंने 160 रुपए पर किलो पर चाय ए बेचता है, 20% हानि होता है। दूसरा इसी व्यक्ति 400 रुपए किलो पर जब चाय बेचता है, तो दूसरे टाइप की चाय भी है ये, तो 20% का लाभ होता है। और 300 रुपए किलो पर 25% का लाभ पाने के लिए ए बी को, जो चाय ए है और चाय बी, उसको किस अनुपात में मिला है, अनुपात में किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, याद आ रहा है मिक्सचर, याद आ रहा है एलिगेशन, तो लगाएं। चलिए फिर, तो चाय ए जो है ये मिलाई गई है किसके साथ, चाय बी के साथ। यहाँ पे चाय ए का विक्रयमूल हमें पता है और क्या हानि हो रहा है वो पता है, चाय बी का विक्रयमूल पता है, क्या लाभ हो रहा है वो पता है। फाइनली जो चाय मिला है उसका भी विक्रयमूल पता है कि 300 रुपये किलो पर चाय बेचना अगर उसको है 25% लाभ कमा के, तो किस अनुपात में मिले। तो इसका मतलब क्रयमूल जो है, हम क्रयमूल पे लगाएंगे तभी हमको पता चल जाएगा किस अनुपात में मिलाया गया है। क्रयमूल पे लगा ले या प्रॉफिट पे लगा ले या फिर किस पे लगा ले, हम सेलिंग प्राइस पे लगा ले। लेकिन ध्यान रहे क्रयमूल पे हम इसलिए लगाने की बात करें क्योंकि सबका भी क्रयमूल अलग अलग है और सबका प्रॉफिट या लॉस अलग अलग है। तो क्रयमूल सबका हम एक निकाल सकते हैं, मतलब सबका अपना अपना क्रयमूल रहेगा, ओवरऑल कितना क्रयमूल बना तो पता चल जाएगा किस रेशियो में मिलाया गया। क्लियर। तो जो 160 रुपए बेचा गया था वो कितने प्रतिशत हानि पे, तो कहेंगे सर 20% हानि पे, मतलब 80% पे बेचा गया था, तो 160 बटा 80% इसका क्रयमूल हो गया। दूसरा जो कह रहा है 400 रुपए किलो पर बेचा गया था, ये जो बेचा गया था 20% लाभ पर, मतलब 120% पे बेचा गया था। फाइनली जब आप 300 रुपए किलो बेचने की बात कर रहे हैं तो आपको 25% का लाभ हो रहा है, मतलब 125% लाभ कमाना चाह रहे थे। अब ये किस अनुपात में बेचा गया है, बड़ा जल्दी आप निकाल सकते हैं। देखिए परसेंटेज सारे जगह से उड़ा दे सकते हैं आप, आपकी इच्छा। तो चलिए परसेंटेज को उड़ा दिया मैं। इसके बाद कुछ छोटा करने की कोशिश करें, 0 हटा दे रहे हैं यहां से, 5 से काट दे रहे हैं 6, और 5 से काट दे रहे हैं 25, 6/25 हो गया। यहां से 0 1/3 हो गया, और यहां से 16 25 1/5 हो गया। देखिए यहाँ 5 है या 3 है या 25 है,
है ना। तो 1/5 माइनस 6/25, तो इसको अगर 25 बनाते हैं तो आपका हो जाएगा 5/25। ये दोनों को बना दिया मैंने, और यहाँ पे चलिए कर लेंगे। तो इस 5/25 6/25, तो 1/25 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा। अब इसकी बात करेंगे, तो इसकी बात करेंगे तो यहाँ 6/25 है और 1/3 है, तो 18/25 कितना हो गया 17 और बटा 75, मतलब 25 या 75 और 3 उधर चल गया, मतलब कितना हो गया 17 और अनुपात 3 में आपको इसको मिलाना होगा, तब जाके आप 300 रुपये, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया ना। 6×6=18, 7 आएगा ना, 17 नहीं 7, ये 7 आएगा। तब मतलब कह रहा हूं कि जब निकल कर क्या है 7 और 3 का अनुपात, मतलब जब 7 और 3 का अनुपात में इन दोनों को मिलाएंगे, उसके बाद आप जब 300 रुपये पर बेचेंगे मिश्रण को, तब जाके आपको 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुंच गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा है। सवाल कह रहा है कि जब एक साइकिल की बिक्री मूल्य 50% से कम हो जाती है, बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस की बात हो रही है, जब 50% से कम हो जाती है तो साइकिल की बिक्री में 700% की वृद्धि होती है। यदि प्रारंभिक लाभ 140% था तो नया लाभ क्या है। मतलब बिक्री मूल्य 50% से कम हो जा रही है, मतलब पहले 2 में बेच रहे होंगे आप 2 रुपए में, तो अब आप 1 रुपये में बेच रहे हैं, यही बात हो रही है। तो बोल रहा है जो प्रॉफिट लॉस है, सॉरी प्रॉफिट परसेंट है, वो यदि प्रारंभिक लाभ 140% है, पहले आप 140% पे बेच रहे थे, तो बोल रहा है अब कितने पे बेच रहे हैं। देखिए एक बात बता रहा हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता साइकिल आप कितना बेच रहे थे, साइकिल की बिक्री बढ़ी है कि घटी है, क्योंकि साइकिल का प्रॉफिट जो है, अगर पहले आप 1% प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हर एक साइकिल पे, तो हर एक साइकिल पे आप 1% कमाएंगे। क्लियर है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब जब 2 रुपये आप बेच रहे थे 140% पे, तो बिक रहा था 240% पे, मतलब 2 की वैल्यू 240% है, तो आप मुझे बताइए 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 120%, और 1 की वैल्यू अगर 120% हो गई, मतलब 20% आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? अगर आप इसके डिटेल में जाएंगे तो डिटेल में भी बता दे रहा हूं। सेलिंग प्राइस कितना हो गया है, सेलिंग प्राइस 2 रुपये से 1 रुपया हो गया है। प्रॉफिट जो है, लाभ की बात हो रही है, बिक्री, तो आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, प्राइस की बात हो गई है, सेलिंग प्राइस है। और बात हो रही है कि साइकिल की बिक्री में 700% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 1 साइकिल बिक रहा था, तो अब कितना साइकिल बिक रहा है, 8। पहले कितना साइकिल बिक रहा था, 1, अब कितना बिक रहा है, 700% की वृद्धि, तो अब कितना बिक रहा है, 8। मतलब 8 साइकिल अगर बिक रहा है, तो आपसे बोल रहा पहले 140% का लाभ हुआ करता था। पहले कितने का लाभ हुआ करता था, 140% का। मतलब जब 2 साइकिल बेच रहे थे, 2 रुपये साइकिल बेच रहे थे, एक ही साइकिल बिक रहा था, तो आपको 140% का लाभ हो रहा था। अब आप जब 1 साइकिल 1 रुपये बेच रहे हैं, तो 8 साइकिल, तो टोटल 8 रुपये आपके पास जमा पूंजी आई है कि नहीं, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे टोटल जमा पूंजी आपकी कितनी आई है, 2 रुपये आई है। एक ही साइकिल बेचारा बिका, 2 रुपये जमा पूंजी आ गई, मतलब 2 रुपये में ही बेचकर आप 140% कमा ले रहे थे। मतलब 2 की वैल्यू कितनी थी, 240% में बेच रहे होंगे, यही मतलब का बात का। अब यहाँ पे जो बात हुई है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कह रहे हैं सर यहाँ पे तो 8 साइकिल बिकी है ना, लेकिन 8 साइकिल बिकी है तब 8 रुपया आया है। 1 साइकिल के लिए 1 ही रुपया मिला है ना, तो 1 रुपये में जब साइकिल बेचेंगे तो कितने परसेंट में बिकेगा, तो कहेंगे सर 120% पे, क्योंकि 2 रुपये मतलब 240%, तो 1 रुपया मतलब 120%, इसका मतलब 20% का आपको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। यही बोल रहा था मैं, साइकिल आप जो बढ़ाए हैं इसी अनुपात से बढ़ाए, मतलब 8 रुपया कलेक्शन है, लेकिन 8 साइकिल पे, 1 साइकिल पे 1 ही रुपया आपको मिल रहा है। उसी से आपको हिसाब करना है प्रॉफिट और लॉस का। और मैं बढ़ गया हूं नेक्स्ट सवाल पे, जो नेक्स्ट सवाल आपका है कितने नंबर का हो जाएगा, ये 13 नंबर का हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। करेक्ट व्यापारी नहीं सॉरी एक आदमी ने 2.5 लाख रुपए में कार खरीदी, उन्होंने कार की कीमत का 90% बीमा कराया। उसने अपनी कार का 20% हानि पर बेचा। उसने अपनी कार 20% हानि पर बेची, लेकिन कार की डिलीवरी के दौरान यह एक दुर्घटना का शिकार हो गई। नतीजन बीमा कंपनी ने बीमा दावे का केवल 80% दिया। आदमी का लाभ 1% ज्ञात करें। मतलब एक आदमी 2.5 लाख रुपए में कार खरीदता है और कार की कीमत का 90% का बीमा कराता है। मतलब हम 2.5 लाख नहीं बोल रहे, हमें परसेंटेज में निकालना, तो हमने बोला 100 रुपए में वो कार खरीदा, बीमा कराया, तो कंपनी बोला हम 90 रुपया दे देंगे तुमको, 90% का बीमा ही हो पाया।
मतलब कंपनी मैक्सिमम भी पैसा देगा उस कार का पूरा तो 90 रुपया दे पाएगा, उसको 10 रुपए का लॉस होना ही होना है। लेकिन होता क्या है कि तैयार हो जाता है, चलो 20% हानि पर कार को बेचने के लिए, मतलब ये कहता है भैया हम 80 रुपया में कार बेच देंगे, मतलब 20% इसको लॉस तो हो ही रहा है, ये तो इसका तय है। आगे कह रहा है कि कार की डिलीवरी के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हो गई, कार डिलीवरी के दौरान एक दुर्घटना का शिकार हुई, नतीजन एक्सीडेंट के बाद क्या होता है कि बीमा कंपनी जो इंश्योरेंस वाला जो बोलता है 80% ही देंगे। मतलब ध्यान से देखिएगा, इसका 80% वो देने के लिए तैयार हो गया बीमा कंपनी, इसका 80% होता है 72 रुपया, इसका मतलब वो 72 रुपया देने के लिए तैयार हो गया है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मुझे बताइए कि बेचारा 80 रुपया में बेचने जा रहा था, 100 रुपया में खरीद कर लाया था, 80 रुपया में बेच रहा था, ये 80 रुपया में कब बिक रहा था? तो कहेंगे सर जब 80 रुपया में तो तब बिक रहा था ना जब हमारा क्या हो रहा था, 100 रुपया में खरीदा था, तभी तो 20% लॉस पे तैयार हुआ था। लेकिन हुआ क्या है कि इत्तेफाक से हो गया है एक्सीडेंट, इत्तेफाक से एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट के बाद कंपनी बोला कि जितना का हम इंश्योरेंस किए हो भैया उसका हम 80% ही देंगे। मतलब सीधी बात करें कि 72 रुपया देगा तो 18 रुपया जो और जो खर्चा लगा उसका, या कहिए 80% इंश्योरेंस कंपनी देगा तो 20% कौन लगाया पॉकेट से? तो कहेंगे 20% तो होता है 80, या फिर 90 में से 72 तो कंपनी दिया, 20 बचा जो ये आदमी लगाया, तो ये इसका बेचारे का नुकसान हो बैठा। 18 रुपया इसने पॉकेट से लगाया। अब सोचिए बेचारा को 18 रुपया भी पॉकेट से लगाना पड़ गया, मतलब इसको 100 पे 20 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा था और 18 रुपए का यहाँ पे लॉस हो रहा है, मतलब कुल मिला के इसको कितने का लॉस हो गया? तो 38 रुपए का लॉस हो गया। कितने पे? 100 पे। तो इसका मतलब 100 पे जो लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? हानि। देखिएगा हुआ क्या है ना, 100 रुपया में खरीदा था, आप ये ना करें कि इसका क्रैमूल में 18 रुपया जोड़ दे, हानि हुआ है, डिसाइड सब कुछ हो गया। तो उसके बाद इसका मतलब यहां से जब जैसे ही इसको 80 रुपया मिला, चलो मान लीजिए ये रिपेयर हो गया, सब कुछ रिपेयर होने के बाद कंपनी मैंने कार बेच दिया गया, 80 रुपया इसके हाथ में आया, ठीक 80 रुपया आया, रास्ते में आ रहा था तो गाड़ी रिपेयर किया तो बोला तो भैया 72 रुपया तो तुम्हारा इंश्योरेंस वाला देकर गया, 18 रुपया मुझे और निकालो। तो 80 रुपया में से 18 रुपया बेचारा और दे देगा, तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 20 रुपया तो पहले नुकसान में था, 18 रुपया और 38 रुपया नुकसान में आ गया था। बेचारा 100 रुपया में कार खरीदा था, 38 रुपया नुकसान हो गया ओवरऑल, उसको बेचने के बाद 38% का क्या हो गया? लॉस हो गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक क्वेश्चन नंबर आपका 14 है। ये भी देखिए डिसऑनेस्ट सेलर का सवाल है। कोई है एक स्टूडेंट, वो बार बार बोलते हैं कि सर ये जो तरीका है डिसऑनेस्ट सेलर का, जो बेईमान विक्रेता का, जो मैं सक्सेसिव का तरीका बताया, ये सारे सवाल पे लगता है। कुछ सवाल उन्होंने बोला था कि इस तरह का कुछ और सवाल करने के लिए। देखिए आपका सवाल एक थोड़ी देर पहले भी आया था, एक बड़ा अच्छा सा, और एक बार फिर से एक अच्छा सा सवाल डिसऑनेस्ट सेलर का आया है। इस सवाल को देखिए, करें व्यापारी लागत मूल्य से 25% ऊपर चावल बेचता है, 20% अशुद्धियों को जोड़ता है और सामान्य से 20% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब बेचने समय। ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए वह हर 100 ग्राम के साथ 200 ग्राम मुफ्त देता है और 40% का छूट भी देता है। उसका लाभ या हानि क्या है? अभी पता चलेगा दुकानदार बेईमान है कि ईमानदार है। चलिए देखते हैं क्या है। तो क्या बात हो रही थी? 25% चावल को ऊपर दाम पे बेचता है, मतलब 25% मतलब कितना बोलते हैं? 1/4, मतलब 4 के चावल को 5 में बेच रहा है, ये ना है। वह 20% अशुद्धियों को जोड़ता है। 20% अशुद्धियां मतलब 1/5, मतलब 5 केजी चावल में 1 केजी अशुद्धि जोड़ता है। मतलब जब इस जो चावल का जो नया मिश्रण बना उसमें 5 केजी का इसका लागत है, जबकि जब बेच के कमाएगा तो 6 केजी का पैसा इसको आएगा। मतलब लागत 5 केजी चावल का है, अशुद्धियों का पैसा नहीं जोड़ा जाता, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो 6 केजी का इसको पैसा मिल जाएगा। यहां से भी इसको प्रॉफिट हो रहा है। सामान्य से 20% कम वजन का उपयोग करता है। 20% कम वजन का उपयोग करता है, मतलब 20% मतलब 1/5, मतलब 5 में 1 वजन कम करता है, मतलब पैसा 5 का लेता है लेकिन ये लगाता अपना उसमें 4 ही कमाल है, देता है 4 ही कमाल। तो ये आपका फिर से देखिए प्रॉफिट, अभी तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है। अब आते हैं ग्राहक को प्रभावित करने के लिए 1000 ग्राम के साथ 200 ग्राम फ्री देता है। 1000 ग्राम के साथ 200 ग्राम फ्री दे रहा है, मतलब कस्टमर को बोल रहा भैया तुम 800 ग्राम का ही पैसा पेमेंट करो, हम तुमको 1000 ग्राम देंगे। मतलब कस्टमर से 800 ग्राम का ही पैसा लेता है, जबकि उसमें इसका पैसा लगा हुआ कितने ग्राम का है? 1000 ग्राम का। आगे और भी है बात, कह रहा है 40% का छूट भी दे रहा है। तो चलिए 40% का छूट दे रहा है, मतलब कहेंगे 60 रुपये में बेच रहा है, 100 रुपये कमा ले, ये नहीं इसका मतलब हुआ।
अब जरा सारा कैलकुलेट कीजिए मेरे साथ। तो हमें लग रहा है ये पांच गया। अच्छा 4, ये 2 शून्य और एक 3 शून्य इसके साथ उड़ा दीजिए। 4 से ये 2 उड़ गया, 2 से ये 2 उड़ गया और 2 से ये कितना चला गया 3। कुछ नीचे बचा कि नहीं बचा? यहाँ 100 बच गया है। चलिए तो नीचे 100 ही रहने देते हैं। 100 नीचे रह गया। ऊपर कितना है 5 या 15 छक्का 90। मतलब फाइनली ये 100 के सामान को कितने में बेच रहा है? 90 में। मतलब 10% का क्या कर रहा है? ये हानि इसको हो रहा है। 10% का इसको नुकसान हो रहा है। 100 में 10 का नुकसान मतलब 10% का नुकसान। अभी और भी सवाल है हमारे पास। तो नेक्स्ट सवाल देखिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। 2-4 सवाल और है मेरे पास। कह रहा है एक जार में 1 लीटर दूध है। एक विक्रेता इसका 25% वापस ले लेता है और 20 रुपये पर लीटर पर बेच देता है। फिर इसे वह पानी से बदल देता है। वह इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराता है और हर बार बेचते समय विक्रय मूल्य 2 रुपये पर लीटर कम कर देता है। इस प्रक्रिया के बाद मिश्रण में बचा हुआ दूध 108 लीटर रह जाता है। इसलिए उसने पूरे मिश्रण को 15 रुपये पर लीटर पर बेचने का फैसला किया। 28 रुपये लीटर पर दूध खरीदा गया था। तो पूछ रहा लाभ कितने रुपए का? बड़ा अच्छा सा सवाल है। जार में 1 लीटर दूध है और 25% निकाल लेता है और ऐसा 3 बार करता है। तो 25% अगर निकाल लेगा तो आप कहेंगे सर 4 में इतना माइनस हो गया तो 4 में 3 बचेगा। 4 में 3 बचेगा और 3 बार ऐसा करेंगे तो फिर से 4 में 3 बचेगा, फिर से 4 में 3 बचेगा। तो अब मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि 4 4 16 64। अगर 64 लीटर शुरुआत में रहा होगा तो इसका 1/4 16 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा 48। फिर इसका देखिएगा ध्यान से, दूध की सिर्फ बात हो रही है, प्योर दूध की बात हो रही है। प्योर दूध अगर हम 64 लीटर लिए हैं, क्योंककि प्योर दूध ही 25% निकल रहा है ना। प्योर दूध 25% निकल रहा है तो इसका मतलब 1/4 निकल रहा है। तो 64 3 बार निकल रहा है। तो हमने कहा कि 4 4 16 64 जो सक्सेसिव का जिनको कॉन्सेप्ट पता है, जिनको कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट पता है, जो मिक्सचर का सवाल बनाए हैं जहां पे बार बार पानी रिप्लेस किया जाता है, उनका ये तरीका सही रहेगा। और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा वो बोलिए कि पहली बार 4 से 3 निकाले, दूसरी बार भी तो 25% निकालेंगे 4 से 3 और तीसरी बार भी 4 से 3। तो यहाँ पे तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 4 से गुना कर दिया तो इतना हो गया। अच्छा यहाँ पे भी दोनों को बराबर करना होगा तो इसको किससे गुना कर दें 3 से, तो ये 3 हो गया। इसको गुना कर दिए 4 से। इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये किससे गुना हो गया है 3 से और ये गुना था 4 से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया है हमको यहाँ पे भी बराबर और यहाँ पे भी बराबर। कुछ मिस्टेक किया हूं मैं क्या? ये 3 से 4 था, इसमें 4 से गुना कर दिया, इसमें 3 से गुना कर दिया। तो अच्छा ये दोनों बराबर नहीं है। इसमें 3 से गुना करना होगा तो ये भी 3 से गुना होगा, ये भी 3 से गुना होगा और इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 3 से गुना होगा 4 से। तो ये भी 4 से गुना करना पड़ेगा और ये भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली जिनको पता वो मैं यही बोल रहा था कि 4 4 16 64 लीटर शुरू में था। 4 4 16 48 एक बार निकालने के बाद बचा। फिर 3 3 9 36 और बचा और फिर 3 3 9 27 आखिरी में बच गया। ये बोल रहा है सवाल, ये दूध की मात्रा है। दूध स्टार्टिंग में कितना था 64 लीटर था। आपने कितना निकाला तो कहेंगे सर 64 में मैंने तो 16 निकाला है। फिर आपने कितना निकाला, ध्यान से देखिएगा इस पर, तो कहेंगे सर इस बार भी मैंने कितना निकाला है। तो आप कहेंगे इसका 1/4 12 निकाला है कि नहीं, मैं कहूंगा 16 आपने निकाला है। बताता हूं कैसे। आप जब इसमें 16 निकाले थे, ये दूध की मात्रा है, जब इसमें आप 16 निकाले थे तो 48 हुआ था और 16 पानी डाल दिए थे तो फिर से 64 हो गया था और 64 का 1/4 फिर से निकाले थे तो 16 निकलेगा। दूध की मात्रा नहीं, क्योंकि वो मिश्रण निकाल के बेचा जा रहा है। और बोला पहली बार जब मिश्रण निकालता है तो इसको 20 रुपए लीटर बेचता है। इसको कैसे बेचता है 20 रुपए लीटर, इसको बेचता है 18 रुपए लीटर। लास्ट बार जो 16 निकाला उसको बेचता है 16 रुपए लीटर। और आखिरी में बचेगा कितना, तो कहेंगे सर आखिरी बार भी जब ये निकला होगा तब भी तो पानी डाले होंगे, तो मिश्रण तो हर बार 64 का 64 ही रहा होगा। तो आखिरी बार जो 64 लीटर है इसको आपने बेच दिया 15 रुपये। सवाल आपको बोल रहा था कि अगर आपने 28 रुपए लीटर खरीदा था तो 28 रुपए लीटर खरीदा था तो आपके क्रय मूल्य कितना होना चाहिए था 64 गुने 28 होना चाहिए था कि नहीं। 64 गुने 28 ये आपका क्रय मूल्य होना चाहिए था और विक्रय मूल्य आपका ये होना चाहिए था। जरा विक्रय मूल्य को एक बार मेरे साथ जोड़िए तो कहेंगे 16 16 16 3 जरा कॉमन ले लिया तो 18 तिया 36 और प्लस 16 यहाँ कॉमन ले लिया 15 4 60 तो आ गया 16 गुना 96।
इतना रुपया आपका क्या हो गया, कितना हो गया, ये विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हो गया और ये क्रय मूल्य। तो हमको पता चल गया कि 16 रुपया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं ना है कहीं पे, एक बार चेक कर लू मैं। विक्रय मूल्य 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाता है, 20 रुपये पर लीटर पर बेचता है। 20 रुपये पर लीटर पर पहले बेचा 16 लीटर, चलिए ठीक है। और 28 रुपये पे खरीदा था तो 16 गुना 28, ये भी ठीक है। हर बार ये 16 निकालेगा तो 18 बेचा है, फिर 16 बेचा है और आखिरी में वो कितना बेचा, 15 रुपये पर लीटर पर। तो हाँ जरा मिलाइए इसको, तो 18 या 54 होगा ना, 18 गुना 36 किसी 54 हो रहा है। तो हमारा कितना हो गया, 16 6 5 11 114, 16 गुने 114 हो गया। तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, ये 3 को मैंने एक साथ जोड़ दिया है, तो 20 18 16 का जोड़ेंगे तो 18 3 54 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाता है औसत और तीनों का औसत बीच वाला है, तो तीनों का टोटल 54। तो 16 गुने 54 और 16 गुने 60, 16 गुने 114, इतना में आप बेच रहे, आपने इतना में खरीदा था। देखिए इसको 64 बना दे रहा हूं, तो 64 4 से गुना करना पड़ेगा, 4 इससे ले लूंगा तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो कितना 57 और आधा करेंगे तो 28.5। मतलब इतना रुपया में आप बेच रहे हैं, इतना रुपया में आप खरीदे तो फायदा कितने का हो रहा है, 10 माइनस 10 64 कॉमन ले लिया, लाभ की बात कर रहा हूं मैं, 64 कॉमन ले लिया तो 28.5 में से इतना जाएगा तो कितना बचेगा 0.5, इतना रुपये का आपको लाभ हो रहा है। लेकिन एक बात कही गई है लास्ट में, देखिएगा, कह रहा है कि इस प्रक्रिया के बाद मिश्रण में बचा हुआ दूध 108 लीटर है, हमारे अनुसार से दूध कितना बचा है, देखिए तो जरा ध्यान से। तो कहेंगे सर हमारे अनुसार से दूध बचा है 27, लेकिन सवाल कर रहा है 108 है, कितना गुना बोल रहा है, 4 गुना। इसका मतलब सारा कैलकुलेशन में 4 से गुना होगा, इसका मतलब लाभ भी 4 से गुना हो जाएगा, और इसको जब गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब 64 दूनी 128 रुपए का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्लास, सॉरी नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, करा एक मोबाइल x माइनस 5% की छूट पर बेचा जाता है और लाभ y प्लस 8% होता है। यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5 और 8 है तो 8x प्लस 5y का मान बताइए। आपको पता है कि x माइनस 5%, मैं अब एक बार फिर से इस फॉर्मूला को लिख दे रहा हूँ, बहुत बार ये आ रहा है आपके सामने, MRP कहिए MP कहिए, तो CP के सामने होता है 100 प्लस डिस्काउंट, सॉरी डिस्काउंट होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और MRP के सामने होता है 100 प्लस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। इसको आप तिरछा करके बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि सीपी को कितने, मैंने प्रॉफिट अगर है P% का तो सीपी के 100 प्लस P% पे बेचे होंगे, और इसको तिरछा गुना कीजिएगा तो कहेगा कि D% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो MRP के 100 माइनस D% पे बेचे होंगे। इसी को डायरेक्टली लगा दे रहा हूं मैं। तो एक मोबाइल x माइनस 5% के छूट पे बेचा गया, तो सीपी बटा हमारे सामान में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात 5 और 8 दिया हुआ है, तो 5/8 यहां लिख दे रहा हूं सीधा, और 100 माइनस डिस्काउंट कितना बोल रहा है, x माइनस 5, यहाँ परसेंटेज दोनों जगह से कट जाता है, और 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है, y प्लस 8। इसको एक स्टेप यही लिख दे रहा हूं, तो इसमें जोड़ दीजिए तो 105 माइनस x और बटा में 108 प्लस का y, तिरछा गुना कर लीजिए और तिरछा गुना कर लीजिए, तो यहां से तिरछा गुना कर लेंगे तो 540 प्लस 5y, और इधर हो जाएगा 840 माइनस 8x, इसको इधर लेके चले आइए 8x प्लस 5y, और इसको उधर लेके चले जाएंगे 540 को, तो उसमें घट के 300 आ जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था 8x प्लस 5y का मान क्या होगा, तो 300 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास 2-3 सवाल और है, देखिए सवाल सदन की। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, कर रहा है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। डायरेक्टली मैं बोल दूं 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 16 वस्तु खरीदा, 12 वस्तु बेचा आपने और आपको बराबर पैसा मिल गया। मतलब 4 वस्तु जो आप बेचेंगे 12 के विक्रय मूल्य पे, मतलब 4 वस्तु जब बेचेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा 4 वस्तु का विक्रय मूल्य, जबकि आपका क्रय मूल्य कितना है, तो कहेंगे 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। यही कहिए कि 16 वस्तु आपने खरीदा, 12 आपने बेच दिया, आपको पैसा निकल गया, मतलब 4 वस्तु जब आप बेचेंगे तो आपको लाभ हो जाएगा, मतलब 4 का लाभ होगा 12 बेचने पे, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया। आगे बढ़े ना, सवाल क्या है, जबकि 7 वस्तुओं पर छूट 14 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। 7 वस्तुओं पर छूट 14 वस्तुओं के लाभ के बराबर है,
मतलब ये प्रॉफिट है, देखिएगा 4/12 प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब है कि आपने खरीदा था इतना में, प्रॉफिट है इतना में, थोड़ा सा इसको काट दे रहा हूं 1 और 3 की बात, इसी से मैंने ये कर दिया। मतलब 3 में आपने खरीदा था वस्तु को, 4 में आप बेच रहे थे। 12 वस्तु, हाँ ठीक है, जबकि 7 वस्तुओं पर छूट 14 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो 7 वस्तु पर छूट, 7 डिस्काउंट 14 वस्तु पर प्रॉफिट के बराबर है। मतलब प्रॉफिट, इसको काट दे रहा हूं 2 और 1 को, जब प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 1 तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा 2, प्रॉफिट 1 तो डिस्काउंट 2, मतलब 6 रुपया में यहां रखा गया हुआ सामान का दाम। देखिएगा ध्यान से, इसका मतलब है 3 में जो सामान आप खरीद रहे थे 4 में बेच रहे थे, और जो सामान 4 में बेच रहे थे उस पर डिस्काउंट 2 दे रहे थे, मतलब 6 का एमआरपी रहा होगा। अब देख लीजिए एमआरपी 6 का, 2 का डिस्काउंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला डिस्काउंट है आपका, 2 का डिस्काउंट दिख गया, 1 आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे देखिए 1 प्रॉफिट भी हो रहा है, सारा कुछ चाहिए। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है तो छूट और क्रैमुल का हमसे पूछ रहा है छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत के बीच का अंतर। तो लाभ प्रतिशत कितना है तो कहेंगे सर 1/3 गुना 100, और छूट प्रतिशत कितना है तो कहेंगे 2/3 गुना 100, ये भी तो 1/3 ही गुना 100 है, मतलब दोनों बराबर है, तो अंतर कितना हो जाएगा, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट का अंतर कितना हो जाएगा, 0 कहिए या फिर 0%। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है और हम लास्ट पे पहुंचने वाले हैं, मतलब एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्लास है, अब चांस नहीं है कि और क्लास आपके पास लिए आएंगे। अब जो पूछना है आप डॉट ग्रुप में पूछ सकते हैं, मैं वहां पे सोल्यूशन आपको दे दूंगा। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो जरूर वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉफिट लॉस का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन हो गया, जो कि हार्ड लेवल के हैं, सीजे लेवल के हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक पुस्तक के विक्रय मूल्य इसके छूट का 5 गुना और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है। एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके छूट का 5 गुना है और छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बताएं। बड़ा ही अच्छा सा सवाल है, और जब छूट, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये सब बदमाशी करता है तो मैं एक ही काम करता हूं, उठा के ऐसे इस डायग्राम पे मैं डाल देता हूं सब कुछ को। ये आपका हो गया मार्कअप प्राइस, ये हो गया डिस्काउंट, ये हो गया प्रॉफिट। क्लियर? अब आते हैं, एक पुस्तक का विक्रय मूल्य उसके छूट का 5 गुना है, मतलब अगर 1 रुपया आप छूट दे रहे होंगे तो 5 रुपया आप बेच रहे हैं, इसका मतलब 6 रुपया एमआरपी नहीं रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। बोल रहा है छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है, और छूट और क्रय मूल्य का अनुपात बोल रहा है, मतलब डिस्काउंट और सीपी का अनुपात बोल रहा है। देखिएगा छूट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर, तो छूट प्रतिशत कितना है तो कहेंगे सर 1/6 छूट है। देखिएगा 1/6 क्या है, छूट है, 1/6 छूट है, तो इसका मतलब 1/6 लाभ भी होगा। छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत में प्रतिशत प्रतिशत काट दीजिए, तो छूट 1/6 होगा ना, एमआरपी पे होता है, तो लाभ भी 1 कितना होगा, 6 होगा, मतलब 6 रुपया पे 1 रुपया लाभ होगा, तो इस हिसाब से सामान को कितने में बेचेंगे, 7 में। अब यहाँ पे एक ही सामान 7 में बिक रहा है, एक ही सामान 5 में बिक रहा है, तो गलत बात है, मतलब दोनों को गुना करके दोनों को बराबर करना होगा। 7 से इसको गुना करेंगे तो ये हो गया, हमें जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको, इधर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब कहेंगे कि 30 रुपए में जो सामान खरीदा गया था वो 42 रुपए लिखा गया था, 7 रुपए डिस्काउंट दिया गया था, 35 रुपए में बेच दिया गया था, और 30 रुपए के सामान पर 5 रुपए का लाभ कमा कर 35 रुपए में बेच दिया गया था। क्लियर है? अब बताइए डिस्काउंट कितना का है, देखिए तो जरा 7 का। अब बताइए क्रय मूल्य कितने का है, तो देखिए तो 6×5 30 का, मतलब आपको क्रय मूल्य और डिस्काउंट का अनुपात कितना मिल गया, तो 7:30। एक लास्ट सवाल, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इस क्लास का, और ये लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम सवाल है इस क्लास का। तो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। एक पेन की अंकित मूल्य 32 रुपया कम करने के बाद भी एक दुकानदार 15% मुनाफा कमाता है, मतलब 15% का उसको लाभ हो रहा है जब अंकित मूल्य कितना कर दे रहे हैं, कम 32 रुपया कम कर दे रहे हैं। मतलब एमपी जब 32 रुपया कम कर दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 15% का मुनाफा हो जा रहा है। यदि लागत मूल्य 320 रुपया है तो अंकित मूल्य पर कलम बेचकर कितना प्रतिशत का लाभ कमाया जा सकता है, या कितना प्रतिशत लाभ बना सकता है। ये क्रय मूल्य की बात कर रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, 320 है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक पेन है जिसका अंकित मूल्य 32 रुपया कम करने के बाद भी एक दुकानदार 15% मुनाफा कमा रहा है। मतलब जितना भी एमपी है
इसमें 32 रुपया हम माइनस कर दे, मतलब कम कर दिया, मतलब डिस्काउंट दे सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो भी वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहा है? तो कहेंगे सर 15% का मुनाफा कमा रहा है। ये सवाल है ना, कितना परसेंट का प्रॉफिट कमा रहा है? तो कहेंगे सर 15% का मुनाफा कमा रहा है। बोल रहा है कि 320 रुपए में उस चीज को खरीदा गया था, क्रय मूल्य इसका 320 रुपया है। अगर आपको एमआरपी पे ही बेचा जाए, अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, अगर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, अगर अंकित मूल्य पर ही कलम बेचेंगे तो 32 रुपया नहीं ना मिलेगा उसको। इसको डिस्काउंट 32 रुपया नहीं मिलेगा, मतलब 32 रुपया और पे करना पड़ेगा। और ध्यान से देखिए 32 रुपया क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? तो कहेंगे सर 10%, मतलब 10% पेमेंट इसको करना पड़ेगा। किसका 10%? क्रय मूल्य का। इसका मतलब क्रय मूल्य का 10% उसको और मिल जाएगा। इसका मतलब कुल मिलाकर उसको 25% का फायदा हो जाएगा। एक बेहतरीन सवाल के साथ, एक बेहतरीन सोल्यूशन के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है। और आपसे उम्मीद है कि आप अच्छे से क्लास को किए हैं। और एक बार जिन सब बच्चों का, जो भी आप विद्यार्थी हैं जिनका भी सीजीएल मेंस का एग्जाम है, आप सबको मेरी तरफ से एकदम बहुत अच्छे से बधाई हो। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। और आकर फीडबैक जरूर हमें बताइएगा कैसा एग्जाम रहा, क्या कुछ फायदा हुआ नहीं हुआ, कैसा रहा, सब कुछ फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो एक बार फिर से ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपके एग्जाम के बाद। थैंक यू।